हामिद मीर ने आज अपने प्रोग्राम में अरशद शरीफ के हक में गवाही दी। न सिर्फ एक दफा बल्कि 2 दफा गवाही दी। अभी आपको सुनवाते हैं। प्रोग्राम का मतन कुछ यूं था। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके प्रोग्राम में मौजूद थे। हामिद मीर ने सवाल उठाया कि चीफ जस्टिस साहब को खत अरशद शरीफ ने 12 जुलाई को लिखा था, तो उन्होंने इतनी देर क्यों लगाई? हालांकि उन्होंने अपने वीलॉग में भी कहा था कुछ शरपसंद अनासिर हैं जो मुझ पर FIRs कटवाएंगे, बल्कि मुझे कत्ल भी किया जा सकता है। मजीद कहा अगर चीफ जस्टिस वक्त पे नोटिस ले लेते तो आज अरशद शरीफ जिंदा होते। उनकी वालिदा को भी मुद्दई नहीं बनने दिया गया। हामिद मीर ने कहा रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ को दुबई छोड़ने पर मजबूर किया गया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर ने कहा। इन सवालों का जवाब देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर ने कहा अगर चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह कनाडा ना होते अरशद शरीफ जिंदा होते, क्योंकि वो सहाफियों के लिए बहुत आवाज उठाते थे। अरशद शरीफ पर FIR जो काटी गई इन लोगों ने कटवाई, वो सामने आना चाहिए। हर दफा ऐसे ही कुछ लोग हमेशा FIRs कटवाते हैं। कौन मुद्दई होते हैं जो एक ही दिन में पूरे पाकिस्तान में फैल जाते हैं और इकट्ठी दरखास्तें दे देते हैं। इस गुफ्तगू पर हामिद मीर ने अपनी गवाही देते हुए उनकी बात को सपोर्ट किया और मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये कौन मुद्दई होते हैं जो एक दिन के अंदर पूरे पाकिस्तान में फैल जाते हैं और उनको पता भी चल जाता है और FIR भी कट जाती हैं? जैसे माजी में आपके खिलाफ भी कटी और कई साफियों के खिलाफ भी कटी। पिछले साल मेरे खिलाफ जिन लोगों ने दरखास्तें दी, उन्हीं लोगों ने इस साल अरशद शरीफ और बाकी लोगों के खिलाफ भी दरखास्तें दी। अब ये इसका बंदे मतलब भी नहीं तब्दील हुए। इसका मतलब ये है कि वो एक पैटर्न है, या तो उन बंदों का वजूद नहीं है, ये फर्जी हैं, या अगर उनका वजूद है तो वो किसी के पेड हैं। एक सवाल आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि ये रिपोर्ट भी आ गई, आप और मैं बातें भी कर रहे हैं, लेकिन जो आदमी शहीद किया गया अरशद शरीफ, उसका भी तो एक पॉइंट ऑफ व्यू था। और अपनी शहादत से चंद दिन पहले अरशद शरीफ ने अपने एक वीलॉग में बहुत सी बातें की। शरपसंद अनासर, अरशद शरीफ ने किसी को डायरेक्टली नॉमिनेट नहीं किया, उन्हें शरपसंद करार दिया और यह भी कहा कि न सिर्फ मेरे खिलाफ जाली मुकदमात कायम होंगे बल्कि हमें कत्ल भी किया जा सकता है। तो शुएब शाहीन साहब, अरशद शरीफ ने किसी को नॉमिनेट नहीं किया लेकिन चीफ जस्टिस को कहा कि आप को कार्रवाई करें। 12 जुलाई को खत लिखा, तो चीफ जस्टिस साहब ने इतनी देर क्यों लगाई उसको वापस लेने में? मेरे नजदीक इसमें जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनका बयान बहुत इंपॉर्टेंट होगा और लेना चाहिए उनको, राणा सनाउल्लाह का, इसलिए कि ये 16 FIRs का जवाब उनसे लेना चाहिए। और जिन FIRs, जैसे आपने खुद कहा कि मेरे खिलाफ भी FIR कटवाने वाले यही इसी तरह के लोग थे, कुछ लोग वही हैं, एग्जैक्टली वही लोग हैं। ऐसे ही लोग आपको अदालतों में पिटीशन फाइल करते हुए भी नजर आते हैं।